नहीं है। तो साथियों आज हम भौतिक विज्ञान को सीखेंगे नहीं, रटेंगे नहीं, मात्र बस फील करेंगे। क्या करेंगे? फील करेंगे। हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लाइफ एकेडमिक क्लासेस में एक बार फिर से। तो साथियों आज हम बहुत मेहनत करने के बाद आज हम साइंस अर्थात विज्ञान पर चर्चा करेंगे। ये आज जो विज्ञान अर्थात साइंस पर हम चर्चा करेंगे साथियों, क्लास 10th की जो एनसीईआरटी बुक है वो चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे। आज फ्रेंड्स मेरा पहला दिन साइंस का और पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ आप सबके बीच में। बहुत मेहनत करने के बाद साथियों आज हम आपके बीच में यहाँ पर खड़े हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ हम क्या पढ़ रहे हैं, साइंस क्या, भौतिक विज्ञान। हम यहाँ पर भौतिक विज्ञान तो पढ़ रहे हैं। मैं आपको साथियों बता दूँ, या कोई भी सब्जेक्ट हो, या मैथ हो, या रीजनिंग हो, या हिंदी हो, कुछ भी हो, अगर हमारा बेस, मेरा कहने का क्या अर्थ है, अगर मेरा बेस नहीं मजबूत है तो मेरा काम होने वाला नहीं है। क्या मैं कहा? अगर मेरा बेस मजबूत नहीं है तो फ्रेंड्स कोई काम होने वाला नहीं है। तो अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो इसका जो बेस है हमें वो जानना बहुत ज़रूरी है, तभी मेरा काम आसानी से आगे की तरफ बढ़ेगा, वरना कोई काम होने वाला नहीं है। तो साथियों आज हम भौतिक विज्ञान को सीखेंगे नहीं, रटेंगे नहीं, मात्र बस फील करेंगे। क्या करेंगे? फील करेंगे, महसूस करेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है आखिर। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या है? फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। मैं क्या कहा? प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है और जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। आइए हम यहाँ पर देखते हैं। मैं क्या कहा? प्रकाश। अगर जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स ये कोई एक क्या है, कमरा है। क्या है? ये कमरा है और यहाँ पर ये क्या है, गेट है जाने का। अगर फ्रेंड्स अगर इस पर इस कमरे के अंदर ये मान लीजिए क्या है, टेबल है। क्या है? टेबल। अगर इस पर कोई वस्तु रखी गई, मान लीजिए फुटबॉल है। अगर इस पर फुटबॉल रखी गई है तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए इस कमरे में क्या है, इस समय क्या है, अंधेरा है। क्या है फ्रेंड्स? अंधेरा है। अगर मान लीजिए हम इस कमरे में क्या, हम इस कमरे में प्रवेश करते हैं अर्थात इस कमरे में जब अंदर घुसते हैं तो क्या बोलो साथियों, क्या हमें यह वस्तु दिखाई देगी? नहीं। क्यों नहीं दिखाएगी? दिखाई देगी क्योंकि इस कमरे में क्या है, सब अंधेरा है और अंधेरे में हम फ्रेंड्स कोई वस्तु को नहीं देख सकते हैं। हमें अगर कोई वस्तु देखना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी साथियों? प्रकाश की। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ से क्या, यहाँ से ये कोई क्या है, ये टॉर्च है। क्या है? टॉर्च है। अगर यहाँ से प्रकाश, ये मान लीजिए इसका स्विच है अर्थात बटन है। अगर मैं इसको जब प्रेस करूँगा तो सीधी सी बात है लाइट ऑन होगी। जब लाइट ऑन होगी तो प्रकाश क्या होगी, प्रकाश इस कमरे के अंदर प्रवेश करेगी, जिसके कारण हम क्या, वस्तुओं को देख पाते हैं। तो मैंने क्या कहा? प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है और जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। मैं यही कहा। अगर मान लीजिए इस कमरे में ये जो है, ये जो टॉर्च है, अगर ये टॉर्च हम यहाँ पर न जलाएं और यहाँ पर क्या कहा साथियों, ये टॉर्च अगर हम न जलाएं, अगर सीधे इस कमरे में प्रवेश कर जाएं तो क्या हमें कोई वस्तु दिखाई देगी? नहीं। बात आती है दूसरी फ्रेंड्स, ये जो प्रकाश है, प्रकाश जो है, प्रकाश कहने का क्या अर्थ है? अगर हम यहाँ पर, ये तो मान लीजिए ये कमरा था, मैं आपको एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण के रूप में बताया। जैसे कि बहुत सारे लोग कल्पना करते हैं कि सोचते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश को हम न तो पकड़ सकते हैं फ्रेंड्स, न तो छू सकते हैं, न तो टच कर सकते हैं, मात्र बस प्रकाश को हम क्या कर सकते हैं साथियों, मात्र बस कल्पना कर सकते हैं। क्या हम प्रकाश को बोलो खा सकते हैं? अरे आप बोलो, प्रकाश को न तो हम खा सकते हैं, न प्रकाश को हम टच कर सकते हैं, न प्रकाश को हम छू सकते हैं, न प्रकाश को हम मार सकते हैं। तो आखिर प्रकाश आखिर है क्या? हमें इस चैप्टर में प्रकाश को जानना अति आवश्यक है। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे चैनल पर। मैं आपको प्रकाश जो है एकदम डिटेल्स में बताऊंगा और प्रकाश के साथ साथ ही मैं इसके आगे जो है सब प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, पारभाषक, अपारभाषक और जो आगे मैटर है मैं आपको सब बताऊंगा। लेकिन आज मेरा साथियों पहला दिन है और ये पहला वीडियो है साइंस का, तो ये एकदम बेसिक रहेगा। आइए हम यहाँ पर जानते हैं कुछ और बातें कि जैसे कि प्रकाश तो है
तो फ्रेंड्स बात आती है प्रकाश की चाल क्या है। प्रकाश की चाल क्या है? प्रकाश की चाल फ्रेंड्स निर्वात अर्थात वैक्यूम। कहने का क्या अर्थ है? जहाँ पर वायुमंडल, जहाँ पर हवा, जहाँ पर ऑक्सीजन न हो, वहाँ पर प्रकाश की चाल क्या है फ्रेंड्स? क्या है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यही है, ये तो प्रकाश की चाल है। क्या है? ये प्रकाश की चाल है। क्या? मीटर प्रति सेकंड। कहाँ है? निर्वात में। कहाँ है साथियों? निर्वात में, जहाँ पर हवा, पानी, ऑक्सीजन, वायुमंडल ना हो, वहाँ पर प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। और प्रकाश के कुछ अन्य गुण हैं। प्रकाश क्या? प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। क्या? प्रकाश, ये तो पहला था। दूसरा है प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और तीसरा है फ्रेंड्स प्रकाश क्या? सीधी रेखा में गमन करता है। और ऐसे प्रकाश के अनेक गुण हैं। तो ये अभी जब इंटर में आप लोग पढ़ेंगे तो वो न्यूटन का सिद्धांत है, कड़ी का सिद्धांत है, हाइगेंस का सिद्धांत है, लेकिन हमें हाई स्कूल में बस इतना ही जानना है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश में और प्रकाश की जो चाल है क्या है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। और प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब आइए बात आती है प्रकाश। प्रकाश को हम लोग तो सीख रहे हैं, लेकिन कुछ बात है साथियों। अच्छा, जो प्रकाश की चाल है, क्या प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अगर मैं साथियों इसको अगर मैं किलोमीटर में अगर बदलना चाहूँ तो क्या ये कन्वर्ट नहीं होगा? होगा। आइए इसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले 3 × 10⁸ है। इसका कहने का क्या अर्थ है? अर्थात 8 बार 0। क्या? 8 बार 0। तो 3 × 1 2 3 4 5 6 7 8 यही है। अब ये हट गया, मल्टीपल हो गया। अगर हम यहाँ पर इसे क्या करें? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो ये क्या हुआ? 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड हुआ। अगर मैं इसे किलोमीटर में बदलना चाहूँ फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने सीखा होगा 1 किलोमीटर = 1000 मीटर होता है कि नहीं? बोलो, यही होता है। तो अगर मैं किलोमीटर में बदलूँ तो क्या 1 किलोमीटर = 1000 मीटर, यही होता है। तो यहाँ पर जो 1 किलोमीटर = 1000 मीटर है, अगर मैं इसको इसमें डिवाइड कर दूँ, क्या 1 किलोमीटर = 1000 मीटर, अर्थात मैं इसमें 1000 से भाग दे दूँ, तो फ्रेंड्स ये 3 0 से कैंसिल, क्या बचा? 3 करोड़, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यही होगा। तो प्रकाश की चाल क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो बात ये हुआ, ये तो प्रकाश की चाल है। और प्रकाश की चाल साथियों मैं आपको बता दूं, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग है। निर्वात में अलग है, तो पानी में अलग है, तो कांच में भी अलग है। होता है ऐसा ना? मैं देखिए साथियों अपने मन से तो बता नहीं रहा हूँ, जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, मैं वही आपके बीच में ये बातें कर रहा हूँ। ये तो था प्रकाश। अब बात आती है जो प्रकाश की चाल ये इतना है। उसके बाद हमने यह कन्वर्ट किया, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड आया। अब देखिए फ्रेंड्स, बात आती है कि प्रकाश इतना तेज़ी से गमन करता है, इतना तेज़ी से चलता है। प्रकाश को न तो हम देख सकते हैं, न तो छू सकते हैं साथियों, न तो प्रकाश को हम खा सकते हैं, मात्र बस प्रकाश को हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ प्रकाश है, उसे कल्पना कर सकते हैं। क्या प्रकाश को हम तौल सकते हैं? बोलो, न तो प्रकाश को तौल सकते हैं, न तो प्रकाश को अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल इतना तेज है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में है। तो आइए हम जानते हैं उसे हम क्यों नहीं पकड़ सकते, क्यों नहीं टच कर सकते, क्यों नहीं खा सकते, क्यों नहीं छू सकते। आइए यहाँ पर हम जानते हैं अपने वीडियो में। तो मैं क्या कहा साथियों? मैं प्रकाश बता रहा हूँ। जो प्रकाश की चाल है, क्या प्रकाश की चाल यही है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो जो ये प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। क्या मैं बता साथियों? ये देखिए बहुत ज़रूरी है। जो प्रकाश की चाल है, जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। इसी कारण हम किसी वस्तु को न देख सकते हैं, मात्र बस साथियों प्रकाश को हम कल्पना कर सकते हैं। न तो प्रकाश को हम टच कर सकते हैं, न तो प्रकाश को हम तौल सकते हैं, मात्र बस प्रकाश को हम देख सकते हैं, वो कल्पना कर सकते हैं।
और ये जो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में ये क्या है, ये प्रकाश की चाल है। और मैं आपको बता दूं, जो मेरा मानव नेत्र, क्या मानव नेत्र, मैं मानव नेत्र जो हमारा आँख है, जो मनुष्य का आँख है, वो क्या होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से क्या होता है, कम होता है। इसी कारण हम प्रकाश को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। और ये जो मानव नेत्र है मात्र 3900 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। भाई 4500 एंगस्ट्रॉम तो नहीं होगा कि 5000 एंगस्ट्रॉम होगा, क्यों नहीं होगा? इसी कारण हम प्रकाश को नहीं देख सकते, मात्र बस हम प्रकाश को कल्पना कर सकते हैं। साथियों, ये था प्रकाश का बायोडाटा, मैं आपको बताया। तो आइए अब अपने हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज मैं साथियों आपको 2 टॉपिक बताऊंगा। आज आपको मैं बताऊंगा प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए प्रकाश, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे साथियों, बहुत मज़ा आएगा, बहुत। अभी आगे देखिए कितना मज़ा आएगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताया, प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। न तो प्रकाश को हम देख सकते हैं, न तो प्रकाश को हम खा सकते हैं, न तो प्रकाश को हम पकड़ सकते हैं, मात्र बस प्रकाश को हम क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर प्रकाश है। यदि कोई वस्तु किसी अंधेरे कमरे में रख दिया जाए तो अगर उस अंधेरे कमरे में हम प्रवेश कर रहे हैं तो क्या हमें वस्तु दिखलाई देगी? नहीं दिखलाई देगी, जब तक उस वस्तु पर प्रकाश नहीं डाला जाएगा। प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों को संवेदित करता है, अर्थात वो परावर्तन होकर हमारी आंखों पर आता है, जिसके कारण हम वस्तु को देख सकते हैं। यह था प्रकाश। अब आइए मैं बात कर रहा हूं प्रदीप्त वस्तुएं। क्या कहा? प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, यही कहा। यह प्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है फ्रेंड्स? प्रदीप्त अर्थात प्रदीप्त कहने का क्या अर्थ है? लूमिनस। लूमिनस इसे क्या कहेंगे हम? लूमिनस, अर्थात लूमिनस। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? देखिए, प्र मतलब आना, क्या होता है? आना, आना मतलब प्र मतलब उत्सर्जित करना भी होता है। अगर हम इसी बात को कहें, प्रदीप्त वस्तुएं क्या? प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को स्वतः उत्सर्जन करती हैं, उसे हम क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। तो आइए हम जानते हैं ये जो स्वतः उत्सर्जन करने वाली ये कौन कौन से हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण के रूप में देखें, क्या सबसे पहले क्या आता है? सूर्य। अगर सूर्य नहीं होता तो शायद हम इस पृथ्वी पर नहीं होते। क्यों नहीं होते? इस संसार में, इस ब्रह्मांड में अंधेरा होता और अंधेरे में मनुष्य का जीवन असंभव है। ये था सूर्य। और प्रकाश को सतत उत्सर्जित क्या करते हैं? जैसे मैं ले लिया लालटेन, लालटेन जैसे हो गया इलेक्ट्रिक अर्थात विद्युत, क्या हो गया? विद्युत हो गया। और एक हो गया मोमबत्ती, विद्युत बल्ब हो गया। टार्च हो गया। तो फ्रेंड्स, ये सब जो है ये प्रकाश को स्वतः उत्सर्जन करने वाली ये वस्तुएं हैं। जो प्रकाश को स्वतः उत्सर्जित करती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। मैं क्या कहा? मैं इसी बात को एक बार फिर से कहना चाहूँगा। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को स्वतः उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। स्वतः उत्सर्जन करने का क्या अर्थ है? जो प्रकाश हमें दे रही हैं और जिसके कारण हम वस्तु को देख पा रहे हैं, वही होगा प्रदीप्त वस्तुएं। अब इसके बाद आता है नॉन लूमिनस अर्थात अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है? आइए हम जानते हैं। यहाँ पर मैंने अप्रदीप्त बना दिया, क्या ये प्रदीप्त था? अब यहाँ पर मैंने क्या कहा? अप्रदीप्त वस्तुएं। यही होगा अदीप्त या अप्रदीप्त, हम इसे कह सकते हैं। तो अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होगी? अदीप्त। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को स्वतः उत्सर्जन नहीं करती हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तुएं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे क्या? जैसे यहाँ पर चंद्रमा,
ईंट, टेबल, मेज, पुस्तक आदि, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये मैं क्या कहा, अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को स्वतः उत्सर्जन नहीं करती, वे अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे चंद्रमा, क्या चंद्रमा प्रकाश हमें देता है? आप लोगों ने कभी विचार किया? नहीं। क्यों नहीं देता? जब सूर्य प्रकाश देता है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है इस चंद्रमा पर, तब हमें चंद्रमा दिखाई देता है। अर्थात सूर्य में हाइड्रोजन प्लस हीलियम का संलयन होता है, जिसके कारण हमें क्या, सूर्य प्रकाश देता है और जिसके कारण हम यहाँ पर जीवित है, अर्थात मानव जीवन संभव है। सूर्य में क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम का क्या हो रहा है, संलयन हो रहा है। जब हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन हो रहा है तो वहाँ पर क्या, प्रकाश उत्सर्जित होगा, और प्रकाश उत्सर्जित होगा कहाँ, सूर्य, और सूर्य कहाँ प्रकाश देगा, पृथ्वी पर, अर्थात जहाँ मानव है, जिसके कारण यहाँ पर साथियों मानव जीवन संभव है। ये तो था प्रदीप्त वस्तुएं एंड अदीप्त वस्तुएं। मैं आपको बताया प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, जो प्रकाश को स्वतः उत्सर्जित करती हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, टार्च हो गया, ये सब क्या कर रही हैं, प्रकाश को स्वतः उत्सर्जित कर रही है, और जिसके कारण हम क्या, वस्तुओं को देख पा रहे हैं। और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, जो प्रकाश को साथियों स्वतः उत्सर्जन नहीं करती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, अदीप्त वस्तुएं। जैसे मार्कर, मान लीजिए व्हाइट बोर्ड हो गया, मेरा शर्ट हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, फैन हो गया आदि, ऐसे बहुत सारे हैं। ये प्रकाश को क्या करेंगे, स्वतः उत्सर्जन नहीं करते, इन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या, देखिए मैं इसको आपको बार बार बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को मेरा लेक्चर आपके माइंड में सेट हो जाए, याद हो जाए। मेरी गारंटी है फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरा लेक्चर अगर देख लेंगे, अगर सुन लेंगे मेरे लेक्चर को आप लोग सुनेंगे तो कभी भूलने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं जिस तरीके से आपको समझा पा रहा हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं क्या बताया, आइए 2 मिनट का समय लेकर एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या बताया, प्रकाश क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति, क्या, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक वैज्ञानिक का अध्ययन होता है। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन होता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। देखिए मैं इसी बात को एक बार फिर से कहूँगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन होता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। मैं क्या कहा है, जी, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन होता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसके बाद मैं क्या बताया, प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जिसके कारण हम वस्तु को स्पष्टतः रूप से देख सकते हैं। क्या कहा, प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं, या प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जिसके कारण हम वस्तु को स्पष्टतः रूप से देख सकते हैं। इसके बाद मैंने क्या बताया, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। लुमिनस क्या होता है, वे वस्तुएं जो प्रकाश को स्वतः उत्सर्जन करती हैं, वो लुमिनस वस्तुएं कहलाते हैं। अर्थात जैसे सूर्य, मोमबत्ती, टॉर्च, लाइट इत्यादि आदि, ऐसे बहुत सारे हैं। नॉन लुमिनस मैंने क्या बताया साथियों, जो प्रकाश को स्वतः उत्सर्जन नहीं करते हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं या नॉन लुमिनस वस्तुएं कहते हैं। जैसे पुस्तक, मोबाइल, पेन, मार्कर, व्हाइट बोर्ड, ऐसे आदि सारे बहुत हैं। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हम आपको मिलेंगे, अदीप्त और प्रदीप्त और अदीप्त बताया, इसके बाद हम आपके साथ मिलेंगे प्रकाशिक माध्यम। क्या, प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल, क्या बताएंगे, ऑप्टिकल बताएंगे, आपको प्रकाशिक माध्यम बताएंगे साथियों। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तो फ्रेंड्स आज का मेरा जो साइंस अर्थात विज्ञान का पहला दिन था, आप सबके बीच में मैं यहाँ पर आया और जो बातें था मैं आपके सामने पेश किया, या जो बातें था मैं आपको बताया। तो फ्रेंड्स जय हिंद, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, अब आपसे मिलेंगे साइंस में एक नई ऊर्जा के साथ नेक्स्ट वीडियो में।